खुलेआम दारू पीने वालों को हम जरूर ठोकेंगे, लेकिन कायदे से ठोकेंगे। वोट होगा ना तभी आप जीते हो। मैं अगर कोई भी का प्रधानमंत्री है तो मैं सबके होते हैं। अब नगर सेवक तो मेरे भी हो ना, तो बोलते तेरा मैं नगर सेवक नहीं हूँ। फिर तो गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दी है। क्या गाली दे रहे थे? वो गाली माता बहन बहुत गंदी गंदी, मतलब जो मैं आपको नाम मतलब बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बाल बच्चे भी देखते हैं, सब फैमिली वाले भी देखेंगे। गंदी गंदी गालियां देते जा रहे हैं। मतलब दादा क्यों, क्या हुआ? इतने में मेरे को मान लो चमाट इधर इधर। फिर वो बोलते हैं गए और सीधा अपना दरवाजा बंद कर दिए, उनका ऑफिस का दरवाजा बंद करके मेरे को पकड़ के दुनिया भर मारे। सब लोग मेरे को उधर से मार रहा, उधर से मार रहा है। मैंने कहा था मुझे क्यों मार रहा, मेरी गलती क्या है? बोलता है मैं तुम लोगों को पहले से टारगेट में किया था और तेरे ऐसे 2-4 और है, इनको ही मारेंगे। हाँ उनको भी मारेंगे। तू मेरे कार्यकर्ता को क्यों कुछ मना करता है? अगर तू तू कहाँ से आया है? मैं लगा सर मैं बिहार से आया हूँ। तो जा तू बिहार में बोलने का ना, और जा तुझे गटर का प्रॉब्लम है तो 5 साल पहले जो था उनको बोल। तू मेरे कार्यकर्ता क्यों कुछ बोलता है? तुम लोग क्यों आते हो बोलने के लिए, क्यों करते हो? मैंने दादा नगर सेवक हो तो मेरे भी हो ना। बोलते नहीं मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, तुम लोग का। तो मैं तुम लोग का मैं कुछ नहीं हूँ। दादा मेरी गलती क्या है? मेरी इधर देखिए, पूरा काला हो गया। ये देखिए, ये पीठ पे, पाँव पे, सर पे, आगे पीछे, मतलब जिसको मराठी में बोलते हैं कान के नीचे, बोलते हैं ना, वो धनाधन मतलब सब लोग मार रहे हैं। उन्होंने कहा था तबीयत ठुकाई करेंगे, यही था क्या? तबीयत ठुकाई? हाँ यही था सर। वो सिर्फ मान लो पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि तू तू इलेक्शन के समय तू अपना गाला खोल के तू पैसा बांट रहा था। मेरे पंडित, इस वक्त मैं नालासोपारा के गोराई पाड़ा में हूँ। नालासोपारा पूर्व का इलाका है, प्रभाग क्रमांक 18। और यहाँ से कल एक खबर काफी वायरल हो रहा है, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक व्यक्ति है रवि झा, जिसके शरीर पे चोट का निशान है और कहा जा रहा है कि जो चोट लगा हुआ है, जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक उनके द्वारा मारा गया। दरअसल एक छोटा सा विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद यहाँ पे एक मुन्ना गुप्ता नाम का व्यक्ति था, जिससे रवि झा का विवाद हुआ। और जो मुन्ना गुप्ता है, मुन्ना गुप्ता यहाँ के जो नगर सेवक हैं गणेश पाटिल, उनके साथ में रहता है और उनका सहयोगी है, आप जो भी समझिए। उसके बाद यहाँ विवाद होने के बाद रवि झा को यहाँ से आगे मैं आपको विजुअल में दिखा रहा हूँ, जो वही ऑफिस है, इसी ऑफिस पे रवि झा को लाया गया। फिर इनका जम के पिटाई हुआ। कुछ दिन पहले एक महिला पत्रकार ने एक इंटरव्यू लिया था गणेश पाटिल का। उसने कहा था कि अब हम ठुकाई करेंगे और जम के ठुकाई करेंगे, तबीयत से ठुकाई करेंगे। 2 दिन पहले ये वीडियो में उन्होंने कहा था और उसके बाद ठुकाई हो गई। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि रवि झा जो है बहुजन विकास अघाड़ी के सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं और उस पक्ष को मानते हैं। ये भी एक नाराजगी का विषय था। चुनाव के वक्त शायद कई बार आमना सामना हुआ है, तो ये भी एक विरोध था कि वो विपक्षी पक्ष के हैं। जहाँ पे राजन नाईक कहते हैं कि गणेश पाटिल के लिए खास कहा जाता है नो करप्शन, और गणेश पाटिल खुद कहते हैं कि हमने ना तो शराब बांटा ना तो पैसा बांटा, हम नो करप्शन में जीत के आए हैं और हमेशा नो करप्शन की बात करने वाले। दरअसल इनका एक वीडियो और वायरल हुआ था, वो वीडियो आप देखिए। डबल काम दादा को मिलो बस। हाँ मिल लेता हूँ, अरे मिल लेता हूँ मैं, दिक्कत नहीं है। दादा बोलेंगे कर लो। व्हाट्सएप का काम हो तो सब करत है बस कि नहीं। दीदी को नगर से भी नहीं मालूम अभी का कौन है। मुझे पता है नगर से। आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में एक व्यक्ति है, इनका कार्यकर्ता है, एक आई कार्ड पहना है, आई कार्ड में गणेश पाटिल का फोटो है और इलाके में घूम घूम के जहाँ पे अवैध काम हो रहा है वहां पे वसूली की बात की जा रही है। नो करप्शन कहे जाने वाले नेता नगर सेवक इस तरह से काम करें, जो वीडियो सामने आ रहा है, इससे कई सवाल उठता है। जो पहले दूसरे पक्ष पे आरोप लगाते थे, उनके खुद के नगर सेवक अब क्या कर रहे हैं वो भी सामने आ रहा है। जम के ठुकाई करेंगे, तबीयत ठुकाई करेंगे, उस पर ठुकाई कर दिया गया। रवि जी क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या था? सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना, सामने देखिए। हाँ सर जी, मैं मालूम है क्या हुआ था उस दिन 26 तारीख का दोपहर का समय था। मैं अपने घर में वायरिंग करवा रहा था, काम चालू था, तो मैंने सारा वायरमैन को सब कुछ दे दिया था। तो सिर्फ खिल्ला 2-4 कम पड़ गया, तो मेरे को बोला कि जाइए आप अपने खिल्ला लेके आ जाइए। मैं ठीक है मैं जाता हूँ। तो इसी रास्ते से मैं ना आ रहा था और मुन्ना गुप्ता है ना, ये सामने जो मैं
कंपनी जो आपको दिख रही है ना, जो सामने कंपनी दिख रही है, ये इसके इधर अंदर जाके बहुत बहुत चिल्ला रहा था। तो मैं इधर खड़े होकर अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी इधर ही पार्क होती है सबकी, क्योंकि आने जाने की रोड नहीं है, कुछ नहीं है, पहले से नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको बोला क्यों चिल्ला रहा है, तो बोलता है देख पानी, अब पानी जा रहा है। तो मैं बोला यार पानी जा रहा है जाने दे, कोई भी आप लग रहा है कि नया नया गाला लिया है तो धो धा रहा होगा, जाने दे, मैं भी तो आता जाता हूँ, और दोपहर का समय है, सूख जाएगा। तो बोलता है तू वाले बहुत बहुत बोल रहा है। मैं बोला भाई बहुत क्या बोल रहा हूँ, तुझे इतनी बुरा लग रहा है तो तेरे और मेरे बीच के है ना, घर के सामने गटर बहता है, उसका भी वीडियो बना, ये रोड का भी वीडियो बना, इसको भी बनवा। कोई भी गरीब, अगर कोई, हम हिंदू हैं, कोई भी है अगर पूजा पाठ कर रहा है, अगर पहली बार, रोज अगर होता है तो मैं तो बोल सकता हूँ कि आप भी आज आप लोग भी आए थे कि सूखा है, उस दिन सूखा होने पानी गिर रहा था, तो कोई लिया है किया है ठीक है, बट उसने मेरे को बोला। एक मैं पूछूंगा आपसे कि जो एक इंडस्ट्री सामने बनी है उसमें ना पूजा था, कुछ कार्यक्रम था, जी पूजा था सर, पूजा था, हाँ, पानी बह रहा था, तो आके यहाँ पे मुन्ना गुप्ता गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज कर रहा था। तो मैंने उसको सिर्फ यही बोला छोड़ जाने दे। तो बोलता तुझे मैं है ना अब बताता हूँ, मुझे बोल रहा है सर। मैंने तुझे जो बताना बता देना भाई। तो वो मत चले गया, मैं भी चले गया, समीर गुप्ता, ओ समीर गुप्ता भी थे, मैं भी चले गया, सब लोग चले गए। तो मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो मुन्ना गुप्ता भी आया, बोलता है तू कहाँ जा रहा है, मैं कि घर पे जा रहा हूँ। तो मुझे बोलता है कि चल तेरे को दादा बुलाए हैं। तो मैं क्यों, तो उसका पीए बोलता है कि चलो दादा बुलाए। बोला क्यों भाई, तो बोलता है चलो भाई। फिर मैं उससे बोला दादा है क्या, तो बोलता है हाँ है दादा। बोला ठीक है चलो। फिर मैं अपनी गाड़ी लेके गया। दादा मतलब गणेश पाटिल, क्योंकि हम उनको दादा बोलते हैं, दादा मतलब गणेश पाटिल। मैं भी गया, मैं ठीक है दादा है तो दादा मैं बोलूंगा दादा ऐसी सी बात है, मैं भी बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा दादा आप गणेश पाटिल में, ठीक है। फिर मैं गया, तो मैं ऊपर गया तो बोला दादा आप नमस्कार। तो मेरे को देखते महावीर क्या बोलते हैं, तो वही है ना जो माले में अपने बहुमत विकास पाटिल का। मतलब दादा पार्टी के नाम क्यों ले रहे हो, हाँ मतलब दादा पार्टी के नाम क्यों ले रहे हो, पार्टी से क्या लेना देना। तो बोलता है नहीं तू तो मुझे हराने के पीछे पड़ा हुआ था ना। बोला दादा पार्टी की क्या बात है, पार्टी कुछ बात है तो मुझे बोलो, आप पार्टी की क्यों नाम ले रहे हो, पार्टी के कुछ बात नहीं, अगर आप जीते हो तो मेरा भी वोट होगा ना, तभी आप जीते हो। मैं अगर कोई भी का प्रधानमंत्री है तो मैं सबके होते हैं, अब नगर सेवक तो मेरे भी हो ना। तो बोलते तेरा मैं नगर सेवक नहीं हूँ। फिर वो गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दी है। क्या गाली दे रहे थे? वो गाली मादर चोद, बहन चोद, बहुत गंदी गंदी, मतलब जो मैं आपको नाम मतलब बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बाल बच्चे भी देखते हैं, सब फैमिली वाले भी देखेंगे। गंदी गंदी गालियां देते जा रहे हैं। मतलब दादा क्यों क्या हुआ, इतने में मेरे को मान लो चमाट इधर इधर। फिर वो बोलते हैं गए और सीधा अपना दरवाजा बंद कर दिए, उनका ऑफिस का दरवाजा बंद करके मेरे को पकड़ के दुनिया भर मारे। सब लोग मेरे को उधर से मार रहा उधर से मार रहा है। मैंने दादा मुझे क्यों मार रहा, मेरी गलती क्या है। बोलता है मैं तुम लोगों को पहले से टारगेट में किया था और तेरे ऐसे 2-4 और है, उनको मारेंगे। हाँ उनको भी मारेंगे। तू मेरे कार्यकर्ता को क्यों कुछ मना करता है, अगर तू कहाँ से आया, मैं लगा सर मैं बिहार से आया हूँ। तो जा तू बिहार में बोलने का ना, और जा तुझे गटर का प्रॉब्लम है तो 5 साल पहले जो था उनको बोल। तू मेरे कार्यकर्ता क्यों कुछ बोलता है, तुम लोग क्यों आते हो बोलने के लिए, क्यों करते हो। मतलब दादा नगर सेवक हो तो मेरे भी हो ना। बोलते नहीं मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, तुम लोग का, तो मैं तुम लोग का अपना कुछ नहीं हूँ। गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। बोला दादा मेरी गलती क्या है, मेरी गलती बताओ ना, मेरी गलती कुछ है। बोलता तू जितना बोलेगा उतना मारूंगा, बैठ इधर बैठ, माफी मांग, बैठ इधर। मैंने दादा मेरी गलती बताओ। तो मैं वाले में तो पर्दा का जो पाइप होता है वो लेके फिर मेरे को देखिए इधर देखिए, पूरा काला हो गया। ये देखिए, ये पीठ पे, पाँव पे, सर पे, आगे पीछे, मतलब जिसको मराठी में बोलते हैं कान के नीचे बोलते हैं ना, वो धनाधन, मतलब सब लोग मार रहे हैं। उन्होंने कहा था तबीयत ठुकाई करेंगे, यही था क्या तबीयत ठुकाई? हाँ यही था सर। वो सिर्फ मालूम पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि तू इलेक्शन के समय तू अपना गाला खोल के तू पैसा बांट रहा था, ऐसा था। मैं लगा कि सर इलेक्शन की उन्होंने एक बात और कहा कि तेरे से 4 लोग और हैं, मतलब है, 4 लोग की और ठुकाई होगी। जी हाँ, टारगेट पे और लोग हैं। तो भाई मतलब वो मुझे ऑफिस पे बोला इसे मारने के लिए। और मेरी गलती क्या है दादा, मेरी गलती बता दीजिए। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अब न्याय चाहिए। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। तैयार हुआ है तो आगे तो जी हाँ, होगा ही। और न्यायपालिका है। जी न्यायपाला से, और मैं माले में अपने जो मैं अपना जितेंद्र ठाकुर जी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे को उनसे भी न्याय चाहिए कि आज मुझे मारे, कल किसी और को मारेंगे, मेरे बाल बच्चे को। मैं जब राजन नाई को क्या कहेंगे अब? उनको भी सर को बोलेंगे कि आप तो हमारे अपना है, हमारे अपना विधायक है, आमदार है, हमारे लिए ही आप है ना। आपके ही अगर
नगर सेवक अगर ऐसा गुंडागिर्दी करेंगे सर, तो हम लोग कैसे अपने आप को मतलब सेफ समझेंगे सर? क्योंकि सर हम आपके ही सर अपने क्षेत्र में है, और आज से सर नहीं है, 15 साल से सर है। आज से 15 सर साल आपको हो गए। 15 साल से सर हमें, हमारा घर है, द्वार है, बाल बच्चे हैं सर, सब कुछ मेरे हैं। ठीक है, कुछ करना चाहेंगे भाई आप कौन है? मैं समीर गुप्ता, मैं भी इधर ही रहता हूँ। मेरा मुकुंद नगर है, मेरा नीचे रूम है। आप इधर रास्ता आप देख लो एक बार, रास्ते कंडीशन देखो क्या है। जो लोग लमसम में 2009 से मैं यहाँ पे रहता हूँ, 2009 से आज भी जगह उन लोगों का ही है। उन लोगों का बोले तो गजानन पाटिल, कुंदन पाटिल, अदर उनके मतलब घर का उन लोगों का जगह हम लोगों ने, बिल्डर ने 2005 में जगह लिया था। 2005 से लेके 2007 से लेके आज तक हम लोग जगह का केस लड़ रहे हैं। न रास्ता बनने को दे रहा है, न पानी का व्यवस्था, न कुछ व्यवस्था, न गटर की व्यवस्था। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग होते रहता है। लफड़ा होते ही रहता है। एक ठीक है, मैं आता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी ऐसा कुछ देखा नहीं गया, सुना नहीं गया कि अगर कोई दूसरे पक्ष का कार्यकर्ता हो या मानने वाला उसको बुला के उसको इस तरह से मारा जाए, और 2 दिन पहले एक चैनल पे कहा जाए कि हम जम के ठुकाई करेंगे, तब ये ठुकाई करेंगे, और ऐसा ठुकाई किया भी गया। स्नेहा पंडित जी ने विरार में ग्लोबल सिटी में कहा था कि गांव गुंडे, तो गांव गुंडे तो अपने बहुजन विकास अघाड़ी को कहा गया था, लेकिन अब बीजेपी वाले जो ये खड़े हुए हैं, ये कौन से गुंडे हैं और ये कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं, इसका जवाब भी स्नेहा पंडित को देना चाहिए। राजन नाइक जो हर जगह कहते हैं कि हमारे नगर सेवक नॉन करप्ट है, खास करके गणेश पाटिल के लिए तो नॉन करप्ट नगर सेवक ऐसे होते हैं तो पहले धमकी देते हैं, कि पिटाई करते हैं, उनकी भाषा में कहा जाए ठुकाई करते हो तबीयत से। इस तरह का जो माहौल वसी विरार में बन रहा है, इस तरह का जो नया काम और नया कृत्य सामने आ रहा है, इस पर कई सवाल उठते हैं। अगर विपक्षी भी इस तरह से करना शुरू कर दिए, बाकी पक्ष के नेता भी इस तरह करना शुरू कर दिए, तो वसी विरार का माहौल क्या होगा? एक तरफ स्नेहा पंडित जी कहती हैं, गृह खाता हमारे हाथ में है, डरने की बात नहीं, हमारे साथ में देवा भाऊ है, देवा भाऊ साथ में है, तो आपके नगर सेवक इस तरह से दूसरे पक्ष के कार्यकर्ताओं को उठा के मारेंगे, पहले धमकी देंगे फिर मारेंगे, इस तरह से पूरे एरिया में घूम के वसूली करेंगे, अपने फोटो को लगा के आई कार्ड बनाएंगे, तो उनके कार्यकर्ता लेके घूमेंगे। इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की जो कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दिखाना शुरू किया है, इस पर कई सवाल उठता है। और ऐसे नगर सेवक जो अपने ही प्रभाग के लोगों को कहते हैं कि हम आपके नगर सेवक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पक्ष को मानते हैं और समर्थन करते हैं। तो ऐसे नगर सेवक जो अपने प्रभाग को ही लोगों को ये करना शुरू कर दे कि हम आपके नगर सेवक नहीं है, ऐसे नगर सेवक जो लोगों की ठुकाई करना शुरू करे वो भी तबीयत से, और ये भी कहे भी 4 लोग और बाकी है, उनकी ठुकाई करनी बाकी है। क्या प्रभाग क्रमांक 18 वसी विरार में ऐसे नगर सेवक चाहिए थे? क्या यहाँ के लोगों ने इसलिए यहाँ ऐसे नगर सेवक को चुन के लाया? कई सवाल खड़े होते हैं और देखना होगा पूरे मामले पे कार्रवाई कब तक होती है।